कि पटना के सड़क पर जो है आम आदमी के कार्यकर्ता बहुत ही गुस्से के साथ जो है केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के जो है आक्रोश मार्च निकाले हैं। करीब देश के जो है 22 राज्यों में जो है आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम तेज प्रताप सिंह यादव, रोहतास जिला से है। क्या कहेंगे मोदी तेरी हिटर का ही क्या कुछ लिखते हैं? जी, मोदी जी जिस तरह आज रवैया कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से मोदी जी डरे हुए एक एक नेताओं को हमारे पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। उनकी जेल के सलाखों से डरने वाले नहीं हैं। भाई हेमंत सोरेन जी के कल बेल हो गया, केजरीवाल साहब का भी बेल होगा, सत्य की विजयी होगी। अगर नहीं मानते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। चलिए और लोग भी बात करेंगे। क्या कहिएगा? मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी निर्दोष है और जिस तरीके से ईडी सीबीआई प्रजातंत्र का हनन कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है। लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी और जिस तरीके से उनके माननीय कोर्ट का जो अपमान किया है, उनके जो ऑर्डर को निरस्त किया है, इसके अगेंस्ट में हम खड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को बाहर लेके आएंगे। हम सब कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार। आपने बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, सीबीआई ईडीआई ऐसे दे रहे हैं, क्या लग रहा है इससे आपको? अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हमें न्याय और अन्याय में फर्क समझना होगा और एक सिटिंग सीएम को जिस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया है तो हम आवाज उठाएंगे। चलिए अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? राजभवन जी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये कि जुल्म बंद करो, केंद्र सरकार जुल्म बंद करो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो और केजरीवाल को रिहा करो। ईडी सीबीआई जो है क्या केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है? एकदम वो तोता है, तोता। केंद्र सरकार उसको तोते के रूप में यूज कर रही है, जैसा बोलती है वैसा रखता है वो। क्या नाम है आपका? उमा दफ्तुआर। क्या कुछ कहिएगा? हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जाए और सीबीआई को बंद किया जाए जी। 22 राज्यों में चल रहा है, आप लोग आक्रोश मार्च जी सर, हम लोग अरविंद केजरीवाल के रिहा मांगते हैं। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का समय शुरू हो चुका है और ये एक तरह का आपातकाल है जब देश की सारी विपक्ष की ताकतों को गूंगा और बहरा कर दिया जाना चाहता है। संसद से लेकर सड़क तक ये आवाज रुकेगी नहीं और देश में कानून जो है वो संविधान का है जिसको तार तार करने की सत्तारूढ़ पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जागरूक है और केजरीवाल के समर्थक आज सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं और ये जो तानाशाही है इसका प्रकाष्ठा नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर? चुनाव के पहले भी गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल, फिर छूट गए, अब चुनाव खत्म हुई फिर से गिरफ्तार हुए, क्या कुछ कहेंगे? ये तो गिरफ्तारी जो है पूर्ण तरह से अवैध है। ये आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ये ट्रायल कोर्ट होता। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया कभी ये बताने की कोशिश नहीं करता है कि आखिर 1-1.25 साल से क्यों अरेस्ट किए गए हैं। किसी मीडिया ने नहीं बताया है, वो हम लोगों ने ही बता 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 45 को रोक लगाया था, पर इसी मोदी सरकार ने छुपे बैकडोर से 2019 में सेक्शन 45 को फिर दोबारा जोड़ा। यह सेक्शन 45 यही कहता है कि जब तक ईडी नहीं कहेगा कि इनको बेल दे दो, तब तक कोर्ट इनको बेल नहीं दे सकती है। तो आप चीज़ों को समझें। ये कोई इनमें अभी तक आज तक आप एक एफआईआर कराते हो, दूसरा एफआईआर में चेंज कराने जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन इस केस में अभी तक 75 एफआईआर सप्लीमेंट्री एफआईआर हो चुके हैं। लगभग कम से कम 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट बन चुका है सीबीआई का, ईडी का, पन्नों का। इसमें केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सुपारी जैसी पार्टी जो अमित शाह कहता है, इस सुपारी जैसी पार्टी से अमित शाह और भाजपा डरती है। क्या लग रहा है आप सर, ईडी सीबीआई को जो आप कह रहे हैं कि केंद्र के इशारों पर नाचती है, क्या ये बात सच है? तो आपको नहीं लगता? 100% सच है। ये कांग्रेस के समय में भी तोता बोला जाता था, अब तोता नहीं है, अब ये बिल्कुल जो है ना उसका एकदम पालतू कुत्ता हो गया है।
इन लोगों ने आपने देखा है कि इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन के 2 कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर भी अरेस्ट रिजाइन कर दिया है ना। तो हर तरह से ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है और तानाशाही कब तक चलेगा। इस तानाशाही के कारण इन्होंने और ये 240 सीट जो लाए हैं इसी अपने रवैये का, और अभी भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी आप पटना के सड़क पे मार्च कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आप? हमारा राजभवन जा रहे हैं, बिल्कुल राजभवन जाएंगे। राजभवन में क्या ज्ञापन देना है, हमें ज्ञापन देना है कि ये जो संवैधानिक पद है इससे सरकारी उससे शिकंजे से इसको मुक्त किया जाए। बिल्कुल। चलिए आगे क्या करेंगे आप? तो ऐसा हम आंदोलन की पार्टी है, हमारा जन्म जो है आंदोलन से निकला है, तो हम अपने आंदोलन को धीरे धीरे और तेज धार बनाएंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी का बेल न हो जाए तब तक। बोलिए। अरे मोदी तेरी तानाशाही